करती है। रुको जरा, सबर करो। अब्बू अब तो हलाला हो चुका, आप रेहाना को तलाक दे दीजिए ताकि हम उससे निकाह कर सकें। देखो बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, पहले जैसी बातें रही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन शारीरिक तौर पर मैं हलाला नहीं कर पाया हूँ। लेकिन मैं आगे थोड़ा और ज्यादा कोशिश करूंगा, और जैसे ही हलाला पूरा हो जाएगा मैं रेहाना को तलाक दे दूंगा। लेकिन जब तक हलाला पूरा ना हो जाए, रेहाना को अपनी माँ की तरफ ही देखना, वरना शरीर तौर पर यह गुनाह हो जाएगा। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। हलाला क्या होता है? जब कोई तलाकशुदा औरत किसी गैर मर्द से निकाह करे, उससे जिस्मानी ताल्लुकात बनाए और फिर तलाक ले, उसके बाद वो अपने पहले शौहर से निकाह कर सकती है। तुम अपने अब्बू से हलाला कर लो। अम्मी अभी क्या बोल रही है? अब्बू से? वो हमारे पिता है और आप कह रही है कि हम उनके साथ सो जाएं? हाँ तो इसमें बुराई क्या है? हलाला ही तो करना है, और वैसे भी ये हमारे मजहब का रिवाज है। क्या बोला तूने? ये आपके मजहब का रिवाज है? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अल्लाह, ये कैसी हलाला, अपने पोती को भी नहीं छोड़ा साला, सबके सामने ही पेड़ डाला। माँ का भो। अगर आपकी उम्र 17 साल है, कजन की उम्र 35 साल है, आपको अच्छी लग रही है, ट्राई मारो, ऐसी की तैसी। मैंने खुद ऐसी शादियां कराई ऐसी शादियां। हमारे मोहल्ले में एक लड़का था, लौंडा लपाड़ा बिल्कुल, बमुश्किल 17-18 साल का होगा, हैंडसम स्मार्ट था। आंटी थी 35-40 साल की, कंवारी थी, पसंद आ गया उनको, आंटी भी आंटी थी। उस लड़के को पसंद आ गई वो, शादी हो गई, लोगों ने बहुत तमाशे किए। आज माशाल्लाह उनके बच्चे हैं, अभी मिला मुझे पता नहीं 30-35 साल के बाद, पुराना वाकया है ना। अभी तक माशाल्लाह हंसी को जिंदगी गुजर रही है, उनके खानदान अच्छा, बच्चे बच्चे भी हो गए। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा। और ये मेरे अब्बू ससुर है और इनके साथ हमारा हलाला हुआ है और अब हम इनके साथ ही रहना चाहते हैं। क्या चल रही है? यही तहजीब दिया आपको? अरे तू, अरे क्या और आपको अल्लाह ने ये बताया कि अपने पापा से ऐसे बात करते हैं। हाँ, एक मिनट बोल रहा हूँ। हाँ तो अब्बू जान से सही से बात कीजिए। क्या अरे क्या हम लोगों ने कुछ नहीं करा है यार, कुछ किया ही नहीं हमने, तो फिर तू क्या? एक मिनट, कोई नहीं भाई, तू लड़ने के लिए बुला के ले आया मुझे, लड़ने के लिए बुलाया? लड़ने के लिए नहीं लाया। तो फिर क्या किया हो आप? क्या बात हो गई? ऐसी है। अब्बू ये कौन है आपकी? ये मेरी बहू पहले थी। अच्छा, लेकिन अब इससे मेरा हलाला हुआ है। हलाला हुआ है? हाँ जी। ये क्या होता है? ये हमारे समझे, ये तो अल्लाह की देन है। अच्छा। जो अल्लाह के जो नियम कानून है ना। एक मिनट, हलाला क्या होता है? मैं बताती हूँ, हमारे में ये होता है, अल्लाह ने ऐसा फरमाया है कि अगर कोई पति पत्नी शादी करके आए हैं, अगर उन्होंने तलाक ले लिया, उसके बाद भी अगर वो साथ रहना चाहते हैं तो उस टाइम हलाला होता है, वो भी उनके ससुर के साथ। तो मेरा इनके साथ हुआ है क्योंकि हम दोनों का तलाक हो चुका है और हम दोनों ना वापस से साथ में रहना चाहते थे, बट जब हमारा हलाला हुआ है तो मुझे ना अपने पति के साथ नहीं रहना, मुझे मेरे ससुर के साथ रहना है। इसीलिए तो आपकी बहू का अगर तलाक हो गया तो वो फिर किसी और के साथ सोएगी पहले, और उसको 20 फीट से बीवी बनना है आपके बेटे की। हाँ वो तो है ही। अच्छा, हुक्म है। लाइफ के लिए मना नहीं करता? नहीं मना करता। सर कह रहे हैं जो हलाला होता है, हलाला बिल्कुल सही है। एक महिला को किसी दूसरे पुरुष के साथ सो जाना चाहिए अगर उसे अपने पति से दोबारा शादी करनी है। क्या लगता है? मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, मुझे बहुत गर्व है कि मैं हिंदू। हिंदू धर्म में औरतों की पूजा की जाती है, देवियों की तरह बच्चियों को पूजा जाता है, और इनके में हलाला होता है। अब आप देखिए ना, यही मेंटालिटी है। कोठे क्यों चालू है? कोठे क्यों नहीं बंद कराते? ये वो अलग कहते हैं, एक ही है वो। ये बताइए, आपके लिए कुरान पहले है कि संविधान? मेरे को कुरान पहले है। कुरान पहले है। हाँ। अम्मी को लगता है मैं कोई हूर की परी हूँ और कोई शहजादा आके मुझे ले जाएगा। मेरे लिए तो तुम किसी हूर परी पे तुम नहीं, चाचा? चाचा नहीं, आसिम का।
हलाला लड़कियों का ही होता है, लड़कों का भी होता है? लड़कों का भी होता है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? जैसे मान लो आपको तलाक दे दिया तो अब आपसे फिर शादी करना चाहेंगे? हाँ, तो जब शादी करना चाहेंगे ना हमसे, तो ऐसे नहीं होगी शादी। तो पहले शादी हो, पहले कोई आपकी शादी किसी और से होगी? हाँ, पहले किसी और से होगी, किसी और से नहीं होगी, देवर से होगी, घर में ही। अच्छा, घर में ही? हाँ, घर में ही देवर से होएंगे। क्या तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। फिर जाकर उसके बाद जाकर देवर का चमका के एक रात देवर के पास रहेंगे, फिर उसके बाद जाकर यही तो कयामत है। अच्छा जुड़ेगा तो तभी जब तुम्हारा हलाला होगा। तो हलाला क्या होता है? का तुम्हें एक रात के लिए दूसरे मर्द से शादी करना होगी। तो औरत कहती है अच्छा चलो मान लिया मैं दूसरे मर्द के पास चली जाऊं एक रात के लिए, और सुबह होकर वो तलाक न दे, उसकी नीयत खराब हो जाए हमारी खूबसूरती को देखकर, तो वो न दे तलाक, तो वो मौलाना क्या कहता है? हाँ, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि भरोसा कम है लोगों पर, इसलिए भरोसे वाला आदमी मैं ही हूँ। एक रात के लिए तुम मेरे साथ निकाह कर लो, आज रात में हम रहेंगे, कल छोड़ देंगे, तुम्हें तलाक दे देंगे। मौलवी वो अहले हदीस लड़की कहती है अपने आदमी से, अभी भी तेरी गैरत नहीं जाग रही? क्या कह रहा है ये तेरा मौलवी? तू मौलवी लेके आया कि किराए का सांड लेके आया है? क्या? अब्बू, अब तो हलाला हो चुका। आप रेहाना को तलाक दे दीजिए ताकि हम उससे निकाह कर सकें। देखो बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, पहले जैसी बात तो रही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन शारीरिक तौर पर मैं हलाला नहीं कर पाया हूँ। लेकिन मैं आगे थोड़ा और ज्यादा कोशिश करूंगा, और समझ रहे हो? समझ रहे हो? जैसे ही हलाला पूरा हो जाएगा मैं रेहाना को तलाक दे दूंगा। लेकिन जब तक हलाला पूरा ना हो जाए, रेहाना को अपनी माँ के तौर पर ही देखना।